हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछली क्लास में आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, सक्सीडर, प्रिसीडर इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स। इंटीजर्स, the combination of all positive numbers and negative numbers including 0 are called integers that we count. It is denoted by the symbol of Z. पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स जिनमें कि जीरो भी इंक्लूड होता है के कॉम्बिनेशन को इंटीजर्स बोलते हैं, जिन्हें काउंट किया जा सके। इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं। एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 सो ऑन। लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 सो ऑन। etc आर ऑल इंटीजर्स। ये सारे इंटीजर्स हैं जिन्हें कि हम काउंट कर सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ये काउंट किया जा सकता है। -1, -2, -3 ये भी काउंट करते हैं। जैसे आप टेम्परेचर कभी मेजर करते होंगे, जैसे कि आपसे सुनते होंगे कि 0 डिग्री से बिलो टेम्परेचर हो गया, यानी -1 डिग्री या -2 डिग्री या -3 डिग्री, तो हम इसे भी काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये सारे नंबर्स इंटीजर्स के में आते हैं। आप एक नोट देख लीजिए, 0 is neither negative nor positive। 0 जो है ना ही निगेटिव में काउंट होता है ना ही पॉजिटिव में काउंट होता है। सेकंड, इंटीजर्स does not include decimal number and fraction। कोई भी डेसिमल नंबर या फ्रैक्शन नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं। जैसे 0.3, 0.6 या 0.8, या फिर कोई फ्रैक्शन नंबर जैसे 3/4, 6/7, ये सब कभी इंटीजर्स में काउंट नहीं होते हैं। डेसिमल नंबर या फ्रैक्शन नंबर इंटीजर्स में काउंट नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आप स्केल की हेल्प से ड्रॉ करिएगा, एकदम सीधी लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। मैं स्केल नहीं ले रहा हूँ, आप स्केल की हेल्प लीजिएगा। मिडिल ऑर्डर में एकदम 0 ड्रॉ करिए आप। फिर राइट साइड में आपके पॉजिटिव इंटीजर होंगे और लेफ्ट साइड में आपके निगेटिव इंटीजर होंगे। तो 0 के बाद पॉजिटिव साइड में आप जाएंगे, राइट साइड में तो 1, फिर 2, 3, ऐसे ही निगेटिव में आप जाएंगे तो 0 से लेफ्ट साइड में आप जाएंगे जब, तो -1, -2, -3। ये एरो आपका शो करता है कि ये इन्फिनाइट तक जाएगा। 3 के बाद 4, 5, 6, 7 ऐसे चलता चला जाएगा। ये एरो शो करता है कि ये भी इन्फिनाइट की तरफ जाएगा, -3, -4, -5, -6। तो इस तरीके से आपको
नंबर इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हम एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। रिप्रेजेंट द इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। जैसे किसी नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है आपको, -4, -2, 4, 3 एंड -1। अगर आपको इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इंटीजर्स को, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, स्केल की हेल्प लीजिएगा। मिडिल ऑर्डर में आप 0 राइट करेंगे। अब आप सबसे पहले इसमें पॉजिटिव इंटीजर ढूंढिए कौन से हैं। ये है आपका पॉजिटिव 4 और 3। तो 4 और 3 को आपको इस पर रिप्रेजेंट करना है। तो 0 से पहले आप 1 स्टेप जाएंगे, 1, फिर 2, फिर यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, फिर आपका 4 आ जाएगा। ये आपने पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप निगेटिव में लेफ्ट साइड में जाएंगे। आपको सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है -1, तो -1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपका रिप्रेजेंट करना है -2, -2 आपको यहाँ आ जाएगा। फिर आपका है -3 आएगा उस छोड़कर, फिर आपको -4 रिप्रेजेंट करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इक्वली पार्ट में डिवाइड करिएगा इन्हें। स्केल की हेल्प से इक्वली पार्ट में, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इक्वली पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। आप ये तो हो गया आपके इंटीजर्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में कि रेशनल नंबर्स क्या हैं। रेशनल नंबर, a number of the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, is called a rational number. It is denoted by the symbol of Q. P अपॉन Q के फॉर्म में कोई नंबर जिसमें P और Q इंटीजर हो और Q 0 के इक्वल ना हो, ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे 0, 2/3, कोई भी नंबर ले लेंगे हम, 6/7, इधर निगेटिव में जाएंगे, -7/5, -8/3, सो ऑन, ETC आर रेशनल नंबर। ये सारे रेशनल नंबर हैं। अब हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। तो रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होता है जब न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, एंड सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। एक टाइप का क्वेश्चन आपका ये आएगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन होगा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। तो फर्स्ट टाइप का हम सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, जैसे हम ले लेते हैं 1/2 एंड -1/2। इसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखते हैं। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा, आप देखिए 1 यहाँ पर न्यूमरेटर है, 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर है, तो 1 जो है वो 2 से छोटा है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है।
तो जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो कोई भी नंबर ये वो बिटवीन 0 एंड 1, कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच में आएगा अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो आप पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से, एकदम सीधी नंबर लाइन। मिडिल ऑर्डर में आप 0 राइट करेंगे। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो 0 से 1 के बीच में ही नंबर आएंगे, तो 0 आपने यहाँ पर 1 ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी 0, फिर आपने यहाँ पर -1 ड्रॉ कर लिया। अब डिनोमिनेटर क्या शो करता है? डिनोमिनेटर के नीचे आपने देखा 2 लिखा है, यानी आप 0 से 1 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 इक्वल पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट करने के लिए आप यहाँ पे 1 मार्क लगाएंगे तो आपका 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1 पार्ट एंड 2 पार्ट। सिमिलरली जैसे यहाँ पर 1 पार्ट एंड 2 पार्ट। आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ले ली है, स्केल चूंकि मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, आप स्केल का यूज करिएगा और इक्वली डिस्टेंस लीजिएगा, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो आप ये तो आपका डिनोमिनेटर 2 का मतलब होगा कि 2 इक्वली पार्ट में ये डिवाइड होगा। ऊपर है आपका न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर क्या शो करता है? न्यूमरेटर है 1। न्यूमरेटर शो करेगा 1 का मतलब ये है, 1 मीन्स कि आप 0 से 1 स्टेप जाएंगे। तो 0 से 1 स्टेप अगर हम गए तो यहाँ पर आया, यानी 1/2 आपका यहाँ पर शो करेगा। ऐसे ही सिमिलरली आप लेफ्ट साइड में जाएंगे, जब यहाँ पे एक थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, यानी 1 पार्ट इधर आएगा और 2 पार्ट ये आएगा, सॉरी। तो ऐसे ही सिमिलरली आप जब यहाँ पे जाएंगे 1 पार्ट एंड और ये सेकंड पार्ट ये होगा। तो आप जब सिमिलरली यहाँ पर जाएंगे तो 0 से आप 1 पार्ट ही आपको जाना है, चूंकि न्यूमरेटर आपका 1 है, तो 0 से 1 पार्ट आप इधर गए तो -1/2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना था, डिनोमिनेटर 2 था, 0 से 1 आपने एक मार्क लगाया, 0 से यहाँ पर आप गए तो एक पार्ट से आप -1 पे गए, 2 पार्ट, न्यूमरेटर 1 था, यानी 0 से आपको 1 स्टेप चलना था, यानी -1/2 यहाँ पर आएगा। सेम वैसे ही जैसे आपने राइट साइड में किया वैसे ही लेफ्ट साइड में किया। तो ये हो गया न्यूमरेटर को जब आप डिनोमिनेटर में से छोटा हो तब हम ऐसे करते हैं। हम एक क्वेश्चन और राइट कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और अदर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक सेकंड क्वेश्चन, अगर जैसे आपको शो करना हो 3/4 -3/4, अगर आपको इसे नंबर लाइन पे शो करना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। मिडिल ऑर्डर में आपको 0 राइट करना है। अब आपको देखिए डिनोमिनेटर में कितना है, ये आपको पता है कि जब भी न्यूमरेटर जब भी डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच में ही, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। तो आप 0 यहाँ आपने 1 राइट कर लिया, इधर आपने -1 राइट कर लिया। अब आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है। 4 का मतलब हो गया आपको 0 से 1 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अगर 4 है तो 3 मार्क लगाइए, 1 2 3 इक्वल पार्ट में मार्क लगाइएगा स्केल की हेल्प से। अब आपने 3 मार्क लगा दिया, ऐसे ही साइड भी 1 2 3। अब आप न्यूमरेटर देखेंगे, न्यूमरेटर क्या है, 3 है। 3 का मतलब हो गया आपको 0 से 3 स्टेप 1 की तरफ जाना है। तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, यानी 3 आप यहाँ पे आ रहा है तो यानी 3/4 आपका यहाँ पर लाई करेगा। सेम ऐसे यहाँ पर 1 स्टेप 2 स्टेप 3, यानी -3/4 आपका यहाँ पर लाई करेगा। तो -3/4 एंड 3/4 आप ऐसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जब when numerators are greater than the denominator, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। अभी तक आपने देखा था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जब छोटा होता है तब देखा था। अब आप देखेंगे कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो उसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 7/4
एंड -7/4। अब आपको इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो आप इसको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा या आपको आता भी होगा मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपको 7/4 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप इसे डिवाइड करेंगे 7 4 4 1 जा 4, 7 में से 4 गया, 3 रिमाइंडर आ गया 3, यानी आप इसको राइट कर सकते हैं 1 3/4। 1 आपका है 3 आपका रिमाइंडर है, 4 आपका डिवीजर है और 1 आपका है कोसेंट। तो अब इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। स्केल की हेल्प से एकदम सीधी नंबर लाइन ड्रॉ करिएगा। मिडिल में आप 0 रखेंगे। अब आपको 7/4 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप मिक्स फ्रैक्शन देखिए आपका आया क्या है 1 3/4। 1 3/4 1 हमें बताता है कि 7/4 1 यानी 1 आपका पूरा होल नंबर, 1 एक होल नंबर है, 1 एक होल नंबर है और 3/4 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट है। प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट है आपका। तो 1 आपका एक होल नंबर है। तो 1 आपको शो कर रहा है कि 7/4 1 और नेक्स्ट होल नंबर में, यानी 0 से पहले तो आप 1 ड्रॉ कर लेंगे एक जगह राइट हैंड साइड में। ऐसे ही माइनस लेफ्ट साइड में भी आप -1 ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको 1 बता रहा है, ये 1 आपको शो कर रहा है कि 7/4 1 और अगले होल नंबर नेक्स्ट होल नंबर के बीच में 7/4 कहीं ना कहीं आएगा। तो 1 और नेक्स्ट होल नंबर आपका क्या होगा 2। ऐसे यहाँ पर नेक्स्ट होल नंबर क्या होगा -2। स्केल की हेल्प से इक्वली पार्ट में आप इसे राइट करिएगा, यानी 7/4 आपका 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो 7/4 को आपने जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया था तो आपका आया था 1 3/4। तो आपका डिनोमिनेटर कितना है 4 है, यानी आपको 1 से 2 के बीच में 4 पार्ट डिवाइड करना है। तो 4 पार्ट डिवाइड करिए 1 2 3 मार्क लगाएंगे, 4 पार्ट हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। ये हो गया आपका 4 पार्ट। अब आप देखिए न्यूमरेटर कितना है। न्यूमरेटर है आपका 3, यानी 1 से 3 स्टेप आपको चलना है। 1 एक स्टेप, 2 स्टेप, 2 के बाद 3, यानी 3 स्टेप आपका यहाँ पे आ रहा है, यानी यहाँ पर आपका 7/4 लाई करेगा। 1 और 2 के बीच में आपका 7/4 लाई करेगा। ऐसे ही सेम आप यहाँ पर भी करेंगे। -1 के बाद आपको इसे 4 पार्ट में आपको डिवाइड करना है 1 2 3। अब 4 पार्ट में आपका डिवाइड हो गया, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। अब न्यूमरेटर आपका 3 है, यानी 3 स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यानी 3 स्टेप आपका यहाँ पर आएगा, यानी -7/4 आपका यहाँ पर आएगा। आप स्केल की हेल्प से इक्वली पार्ट डिवाइड करिएगा। इसमें थोड़ा सा मिक्स हो गया है, पर आप स्केल की हेल्प से थोड़ा डिस्टेंस पे इक्वली पार्ट डिवाइड करिएगा। ये पार्ट इक्वल डिवाइड होंगे बराबर। तो -7/4 यहाँ पर और 7/4 यहाँ पर राइट साइड में जैसे सेम ऐसे ही लेफ्ट साइड में होंगे। अब आप ये सोच सकते हैं कि इन लाइन पे कौन से नंबर आएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे आपका यहाँ पे 2 लाई कर रहा है, यानी 2 का मीन्स हो गया 8/4। उसके ऐसे ही यहाँ पर जैसे 1 है तो यानी 4/4। ऐसे ही यहाँ पे 5/4, इस वाले मार्क पे 5/4, इस मार्क पे 6/4 और सेम ऐसे ही लेफ्ट साइड में। पर इन नंबरों को आपको राइट करने की जरूरत नहीं है। जिस नंबर को शो करने को कहा जाए सिर्फ वो उन्हें ही शो करिए। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ऐसे ही लेफ्ट साइड में भी चलेगा -4/4, फिर यहाँ पर -5/4, यहाँ पर -6/4, -7/4 और -8/4। पर उन्हें राइट करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। जैसे आपको कहा जाए 7/2 एंड -7/2 को रिप्रेजेंट करना है आपको नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन शो करेंगे। इसके पहले आपको इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, जो मैं भूल गया आपको बताने को। तो -7/2 को जब आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 7 या 7/2 को, तो 2 3 जा 6, यानी 7/2 को मिक्स फ्रैक्शन में आप क्या लिख सकते हैं
3/1/2 3/1/2 7/2 होगा यहाँ पर, सॉरी मैंने सेम लिख दिया, 7/2 होगा यहाँ पर, तो 3/1/2 इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं। आपने 0 राइट किया मिडिल में। अब 3 एक होल नंबर है और 1/2 आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट है। तो सबसे पहले आप 3 राइट करिए एक स्टेप में, जैसे यहाँ पे 1 हो गया, फिर 2, फिर यहाँ पर आपका 3 आ गया। स्केल की हेल्प से इक्वली पार्ट में आपने यहाँ पे 3 राइट कर दिया। अब 3 आपका शो कर रहा है कि 7/2 3 और नेक्स्ट होल नंबर के बीच में कहीं ना कहीं 7/2 आएगा। तो एक होल नंबर आपका 3 हो गया, नेक्स्ट होल नंबर आपका क्या हो जाएगा 4, क्या 4, यानी 3 और 4 के बीच में आपका 7/2 कहीं ना कहीं लाई करेगा। सेम ऐसे ही आपका -1 ये हो गया, -2 यहाँ पर आपने -3 लिख लिया और यहाँ पर आपने -4 राइट कर दिया। अब 3 और 4 के बीच में आपका 7/2 लाई करेगा। डिनोमिनेटर में आपने क्या देखा, क्या राइट है, 2 राइट है, यानी 3 और 4 को 2 इक्वल पार्ट में बांटेंगे। 2 इक्वल पार्ट में बांटने के लिए आपको एक मार्क लगाना है। जितने इक्वल पार्ट में आपको बांटना रहा करे उससे एक कम मार्क लगा दीजिए। जैसे आप अगर यहाँ पर जैसे आपको 4 इक्वल पार्ट में बांटना था तो हमने 3 मार्क लगा दिया, तो 4 इक्वल पार्ट में बढ़ गया। ऐसे ही सेम 2 इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है, तो हमने यहाँ पर 1 मार्क लगा दिया 3 और 4 के बीच में, तो यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो गया। अब आपको राइट करना है 3, ये तो 2 इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। अब न्यूमरेटर में आप देखिए क्या है 1, 2 डिनोमिनेटर में 2 था तो 2 को हमने इक्वल पार्ट में से डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर में क्या है 1, यानी 3 से आपको 1 स्टेप राइट साइड चलना है। तो 1 स्टेप आप कितने जाएंगे, 1 स्टेप यानी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, यानी आपका 7/2 यहाँ पर लाई करेगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर आप जाएंगे तो 2 इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है, तो 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो गया 3 से -4 के बीच में, और इस मिडिल इस लाइन और न्यूमरेटर में आप 1 है यानी 1 स्टेप जाएंगे, यानी -7/2 आपका यहाँ लाई करेगा। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। जिन नंबरों को आपको शो करने को कहा जाए सिर्फ उन्हीं नंबरों को शो करिए। यहाँ -1 -2 इधर, सॉरी यहाँ 1 2 या इधर -1 -2 ये राइट करने की कोई जरूरत नहीं है। बस जिन नंबरों को आपको शो करने को कहा जाए सिर्फ उसी नंबर को आप शो करिए। तो ये था आपका नंबर लाइन, कैसे रेशनल नंबर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी जो बुक है स्पेशली 6, 7, 8 की, उसमें इंटीजर्स, रेशनल नंबर और उन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के क्वेश्चंस होंगे, उनको आप सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन ना समझ में आया वो मुझसे पूछिए, मैं भी आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसे सॉल्व करके मुझे सेंड करिएगा। थैंक यू सो मच।